form of Coulomb's law. Okay, now before going on the vector form of Coulomb's law, first of all we'll see 2 points. If we have two charges, that is Q1 and Q2, that is separated by some distance, and if Q1 and Q2 is greater than 0, मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0. ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब Q1 भी क्या हो, पॉजिटिव, और Q2 भी क्या हो, पॉजिटिव. तब क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 होगा. या फिर अगर ये नेगेटिव हो और ये भी क्या हो, नेगेटिव हो, तब भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस. हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब टू वाला फर्स्ट के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है. सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये उस तरफ होगा, बिकॉज ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है ये सेकंड वाले को दूसरी तरफ रिपेल कर रहा है. दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन एंड दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. इसका सेकंड केस क्या है कि अगर अपने पास यहीं पर दो चार्जेस हैं, दैट इज Q1 एंड Q2, ओके, एंड दिस Q1 Q2 इज लेस देन 0, मतलब या तो Q1 पॉजिटिव है और या Q2 नेगेटिव, या फिर Q1 कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, और Q2 कितना होगा, पॉजिटिव. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज लेस देन 0. अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. इसका मतलब ये जो Q1 है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Q2 एंड Q2 विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Q1. तो आप ये लिख सकते हैं दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. ओके, और अभी जो अपन वेक्टर फॉर्म देखेंगे उसके अंदर अपन ये यूज करेंगे. आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो. ओके, okay, now here let us assume this Cartesian system. We'll take this axis x, y, z. Let us assume one charge here Q1 whose position vector is r1. यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r2 और यहाँ पर अपने पास दूसरा चार्ज कितना है, Q2 है. दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r1 2 मैग्नीट्यूड. ओके, now here the magnitude of both the charges is same, that is either both of them are positive or both of them are negative. That's why there will be repulsive force. मतलब ये क्या है, force on 1 due to, और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, force on 2 due to 1. Okay, now first of all we will write the expression for the force on 1 due to 2. This is force on 1 due to 2. सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पर? It is k times Q1 Q2 by the distance. Now it is force on 1 due to 2. सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे फोर्स लगा रहा है. किस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं? फ्रॉम 2 to 1. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम r to 1, because we are moving from charge 2 to charge 1. That's why we have written as 2 1. Now here we have to specify the direction. डायरेक्शन भी क्या है, 2 से 1 की तरफ है. तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे r21 यूनिट वेक्टर. दिस यूनिट वेक्टर whose magnitude is equals to 1 and that is used to represent only the direction r21, मतलब 2 से लेके 1 की तरफ. Okay, now this r21 we can write it as r vector 21 divided by its magnitude. लिख सकते हैं. This is we have seen in class 11th. Okay, so here this f12 is equals to k times q1 q2 by r21. यहाँ पर कितना हो जाएगा, r21 वेक्टर by its magnitude r21, which is square r21. कैसे लिख सकते हैं इसको, k times q1 q2 r21 वेक्टर by r21 whole q, that is f12. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. कैसे, दिस f12 is equals to k times q1 q2, यहाँ पर वेक्टर r21 क्या होता है, that is r1 minus r2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में. ओके, डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड वी कैन राइट r1 minus r2 whole q. Okay, now here we'll consider this as equation number 1. Now similarly
here, let me write it here. Similarly, this is F12, we will write F21, force on 2 to 1, मतलब 1 वाला कितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है. Both have same nature, so this one will repel the charge Q2 in the opposite direction. So F21 is equals to K times Q1 Q2 by distance from 1 to 2. 1 से लेके 2 पे फोर्स लगा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R12 होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर. ओके, नाउ बट हियर दिस R12 इज इक्वल्स टू R21. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 से लेके 2 तक या 2 से लेके 1 तक दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है. बट दिस R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21, बिकॉज यहां से इसका डायरेक्शन और इसका यहां से डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हमेशा अपन नेगेटिव साइन को यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ हियर दिस वी कैन यूज हियर in this equation number 2 we will replace, we can write this F21 is equals to K times Q1 Q2 by R12. So at this place we can write R21 whole square, and R21 at the place of this R21 I can either write negative sign here or I can keep negative sign here. Okay, so at the place of R12 I can write R21 minus. Okay, so I can write it as F21 is equals to minus of K times Q1 Q2 R21 by R21 whole square. Okay, now see here, K times Q1 Q2 R21 by R21 square. मतलब इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, F21 is equals to minus of F12. मतलब जितना फोर्स फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड पे लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वाला चार्ज भी फर्स्ट पे लगा रहा है. इसका मतलब अपन यहाँ पर कह सकते हैं दिस कूलम्ब्स लॉ इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जितना फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वाला भी फर्स्ट पे लगा रहा है. अब यहाँ पर जो बाकी इसका जो अलग अलग फॉर्म में लिखना है, यहाँ इस तरह से भी लिखा जा सकता है. ओके, थैंक यू.